खुशामदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था इलाहिन्नास, लोगों के माबूदे बरहक को, और आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके पहले एक सवाल, इस इलाहिन्नास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बताइए, आपको टेम्परेरी चीज पसंद है या परमानेंट? सोच के बताइएगा। तो बेशक आपके पास से जवाब आएगा कि चीजें तो टेम्परेरी नहीं अच्छी लगती हैं, चीजें परमानेंट ही अच्छी लगती हैं। सोचिए, फर्ज करिए ऐसे रिश्ते जो एकदम से आपसे बेरुखी कर लें, बड़े प्यारे हों और एकदम से बेरुखी कर लें, या ऐसी चीजें जो आपको बहुत खुशियां दे रही हूं एकदम से वो आपको गमनाक कर दें, या ऐसी चीजें जिन पे आप भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दें, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। जब ये चीज पता है, और ऐसा होता क्यों है हमारे साथ, हमारी रूह को परमानेंट चीज क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो परमानेंट के पास से आई है ना। हमको लगता है कि हमारे जिस्म को पसंद है, जिस्म की नहीं वो शौक होते हैं, वो रूह के शौक होते हैं। रूह को पसंद होती है परमानेंट चीज। क्यों? क्योंकि वो रूहों के रब के पास से आई है, और रूहों के रब क्या है? परमानेंट। वो हमेशा एक जैसे होते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं, उनकी क्वालिटी कभी परसेंटेज में नहीं आती है। वो हमेशा 100% एकदम अपने अव्वल दर्जे पर रहते हैं। कहते नहीं है, जो कभी जिसका रूप ही नहीं बदलता। तो हमारी रूह आई है वो रूहों के रब के पास से, तो खुशबू तो हमारे परमानेंट की हमारे अंदर भरी हुई है। भले ही हम इस दुनिया के व्हील में फंसे, टेम्परेरी चीजों को देखा, मगर वो जो एहसास, जो मेमोरी हमारी रूह के अंदर, हमारे रूहों के रब की बसी है, परमानेंट की खुशबू, वो हमें बेचैन करती है। इसीलिए हम परमानेंट चीजें ढूंढते हैं कि चीजें परमानेंट ही हो। तो एक चीज बताइए, जब चीजें परमानेंट पसंद है तो टेम्परेरी चीजों में क्यों फंस जाते हैं? कैसे फंसते हैं टेम्परेरी चीजों में? टेम्परेरी चीजों में ऐसे फंसते हैं, कहीं से थोड़ा सा फायदा मिला, फौरन दिमाग, दिल, रूह सब कुछ उस तरफ हो जाता है कि ये जगह शिफात वाली है, ये जगह फायदेमंद वाली है। और फायदा किस चीज को मिला? जिस्म को। जहां पर भी हमारे जिस्म को फायदा मिलता है, और जिस्म तो हम देख चुके हैं कि जिस्म टेम्परेरी है, रूह परमानेंट है। तो हमारी टेम्परेरी चीज को जहां से भी टेम्परेरी आराम मिला, वहां पर हमारा ये कहते नहीं है, बिल्कुल एक भरोसा बैठ जाता है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छे हैं। वहां जहां भरोसा जाना था वहां से डाइवर्ट होके इधर आ जाता है। ठीक है, फिर कहोगे नहीं, डाइवर्ट होके नहीं आया है, उन्हीं ने ही तो शिफात दी है इनके हाथ में। सच बताना, जिस वक्त ये काम हो रहा होता उस टाइम वो ख्याल में भी होते हैं? नहीं, फौरन भागते हो। अगर वो कह दें कि नहीं तुम बैठ जाओ, उस तरफ मत जाओ, तो आप उस टाइम क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि उन्होंने अकल भी तो दी है? इंसान की नफ्स उनके आगे सरेंडर करने नहीं देती है, बड़ी खतरनाक होती है। वो सारे हथकंडे अपनाती है जिससे वो उनसे भाग सके, जिससे वो रूह को, ये नफ्स रूह को रूहों के रब से दूर कर सके, वो सारे हथकंडे अपनाती है। ये टेम्परेरी बॉडी पे जो भी आफतें आई, जो भी चीजें आई, जो भी दिक्कतें आई, ये आई किसकी वजह से? ये आई आपकी रूह के अमाल नामे की वजह से। मगर हमने टेम्परेरी को टेम्परेरी से सही किया, हमने परमानेंट चीज जहां से इसका कॉज है उसकी तरफ देखा ही नहीं, हमने रूह की तरफ फोकस ही नहीं किया। जब हमने टेम्परेरी की तरफ फोकस किया तो टेम्परेरी डॉक्टर के पास भागे। अगर हम परमानेंट पे फोकस करते तो हम परमानेंट डॉक्टर के पास भागते, क्योंकि डॉक्टर चाहे जितना भी अच्छा हो,
ऐसा नहीं होता है कोई जो परमानेंट के लिए आपको सही कर दे। कोई डॉक्टर नहीं होता ऐसा जो आपको परमानेंट के लिए सही कर दे, या कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो परमानेंट आपको खुशी दे। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो जिंदगी भर साथ रहे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो हमेशा एक रस पर बनी रहे, वो चेंज होती रहती है। तो एक चीज बताइए, अगर दिक्कत बीज में है, अगर बीमारी बीज में है, तो उस बीज से जो पौधा उगा है, जो पेड़ निकला है, जो दरख्त निकला है, तो क्या एक एक दरख्त के पत्तों का बैठ के इलाज करेंगे, या अक्लमंदी इसमें है कि नीचे बीज पे काम किया जाए? जब तक बीज पे काम नहीं करेंगे तो आप दरख्त पे तमाम उम्र काम करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, नीचे ही से तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आपको फोकस बीज पे करना होगा। हमारे साथ जो भी वाकयात पेश आ रहे हैं, जो मुनासिब नहीं गैर मुनासिब लग रहे हैं हमको, मगर उस गैर मुनासिब का जो रूट है, जो उसका कॉज है, जो उसका बीज है, वो हमारी रूह है। तो दिक्कत हमें हमारी रूह से हटानी पड़ेगी। और रूह का डॉक्टर कौन है? वो रूहों के रब। एक बात बड़ी सही लगती है, देखिए, मतलब बहुत खूबसूरत सी ये बात है कि जब किसी का इंतकाल ऐसे हो जाता है जो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, मसलन एक्सीडेंट हो गया, मसलन सुसाइड कर लिया, मसलन थोड़ा नेचुरल डेथ जिसको हम कहते हैं उससे हटकर है, तब भी पोस्टमार्टम तो बॉडी का ही होता है ना। अरे काम करके या अमाल नामा खुला जिस वजह से इस बॉडी के ऊपर वो वाकया पेश आया, मगर वाकया और इसलिए पेश आया था कि सीख लो, सीख हमें लेनी थी हमारी रूह को सुधारने की। हमने तब भी रूह को सुधारने की सीख नहीं ली, हमने तब भी पोस्टमार्टम करके चीरा फाड़ी करके उसके रीजन को जानने की कोशिश की। आप कभी टेम्परेरी चीज की चीरा फाड़ी करके परमानेंट का इलाज नहीं कर सकते हो। परमानेंट का इलाज करने के लिए परमानेंट हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और वो परमानेंट हथकंडे क्या होते हैं? वो परमानेंट डॉक्टर सिखाते हैं। वो उनकी याद से कटते हैं, वो उनकी लॉ से कटते हैं। ठीक है? तो अब इसीलिए कहा गया, क्यों था ये वाला आपका इलाही नास का, कि ये जो जगह जगह जा करके तुम्हारा सरेंडर हो जाता है ना, वो सरेंडर नहीं होना चाहिए। वो एक ही इबादत के काबिल है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रही हैं। तो चीजों को परमानेंट से जोड़ना था, हमें गैब पर ईमान लाना था। चलिए, खुश आमदीद।